नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम प्रगतिवाद प्रयोगवाद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रगतिवाद का आधार क्या है? द्वंद्वात्मकता, भौतिकवाद। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। और जो सतरंगे पंखों वाली रचना, इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1959 ईस्वी। नेक्स्ट है, पंत ने अपनी किस रचना में प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है? युगवाणी में। किसमें? युगवाणी में। नेक्स्ट है, निराला की वह रचना कौन सी है जिसमें सर्वहारा वर्ग की दिन दशा का उल्लेख है? वह तोड़ती पत्थर। कौन सी रचना है? वह तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट है, माझी न बजाओ बंसी के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वेदनाथ मिश्र जी। और ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट है, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। और जो ये फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1965 ईस्वी। नेक्स्ट है, अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति वर्ग का। नेक्स्ट है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? नागार्जुन के द्वारा। किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा। ये जो पंक्तियां दी जाती हैं, ये भी पेपर में पूछी जाती हैं। पंक्तियां दे दी जाती हैं, कई बार रचना का नाम पूछ लिया जाता है और कभी रचनाकार का नाम पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? नागार्जुन। ये मैथिली में और संस्कृत में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट है, मारो 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 हसिया हिंसा और अहिंसा क्या है? ये पंक्तियां किस कवि की हैं? केदारनाथ अग्रवाल की। नेक्स्ट है, सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। ये रचनाएं दी गई हैं, उनके सामने इनके रचनाकार हैं, इनको मैच करना है। सबसे पहले है युगधारा, नंबर 2 युग की गंगा, नंबर 3 रसवंती, नंबर 4 हिलोल। और ये इनके रचनाकार हैं दिनकर जी, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन। सबसे पहले है युगधारा। युगधारा के रचनाकार कौन है? नागार्जुन जी। और युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल। नंबर 3 है रसवंती, इनके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर जी। और नंबर 4 है हिलोल, इसके रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। नेक्स्ट है, राग के दीपक किसकी रचना है? रागे राघव की। किसकी है? रागे राघव की। नेक्स्ट है, संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? राम कथा से। और जो ये संशय की एक रात है, इसके रचनाकार कौन है? श्री नरेश मेहता जी। नेक्स्ट है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अक्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ की हैं? कुरुक्षेत्र की। और इसके रचना कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। नेक्स्ट है, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह कितने खंडों में विभक्त है? 3 में। कितने खंडों में बांटा गया है ये? 3 में। सबसे पहले है अंतसलीला, चक्रांत शिला और असाध्य वीणा। कौन कौन से है? अंतसलीला, चक्रांत शिला और असाध्य वीणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। ये तार सप्तक दिए गए हैं, इनके सामने इनका प्रकाशन वर्ष है, इनको मैच करना है। ये जो पहले तार सप्तक दिया हुआ है, इसको ऐसे नहीं लिखना है, पहला तार सप्तक नहीं लिखना, ये रॉन्ग माना जाएगा। इसको सीधा ऐसे ही लिखा जाता है, तार सप्तक। नंबर 1 है तार सप्तक, इसका प्रकाशन है 1943 ईस्वी में।
इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1943 ईस्वी में। दूसरा सप्तक इसका है 1951 ईस्वी में, और तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। ये जो तार सप्तक है इनमें देखो 1943 से 51 तक 8 वर्ष का अंतर है। दूसरे और तीसरे में 51 से 59 तक 8 वर्ष का अंतर है, और जो 59 है 59 से 79 तक 20 वर्ष का अंतर है। हम ये ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, 8 + 8 + 20। पहले और दूसरे में कितने का अंतर है? 8 वर्ष का। दूसरे और तीसरे में 8 वर्ष का, और तीसरे और चौथे में 20 वर्ष का। 8 + 8 + 20 ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं इनकी डेट। नेक्स्ट है, दुख सबको मांझता है, किसने कहा है? अघे ने। नेक्स्ट है, ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट है, शिलापंख चमकीले किस कवि की रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की। नेक्स्ट है, अघे का प्रथम काव्य संग्रह भगनदूत किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या है? लोक कल्याण की उपेक्षा। इसमें क्या है? लोक कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसकी उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है, अघे की कविता सांप में कौन सा, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा है इसका आंसर? कौन सा भाव है? भावात्मक है, आदर्शवादी है, यथार्थवादी है, या व्यंग्यात्मक है? अघे की कविता सांप में इन चारों में से एक को बताना है, तो इसका आंसर है व्यंग्यात्मक। कैसे? इसमें जो अघे की कविता सांप है, इसमें नगर में रहने वाले व्यक्ति हैं जो दिखने में सभ्य हैं, लेकिन उनका व्यवहार सांप से भी अधिक विषैला है। उन पर व्यंग्य किया गया है। जो दिखावे में तो सभ्य दिखते हैं, लेकिन उनका व्यवहार एक विषैले सांप की तरह है। उन पर कटाक्ष किया गया, व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट है, धर्मवीर भारती ने बहुत लंबे समय तक संपादन किया था। इन चारों में से एक बताना है। साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, सरिता और धर्मयुग। इसका आंसर है धर्मयुग। नेक्स्ट है, भवानी मिश्र की कविता को किस सप्तक में स्थान मिलता है? दूसरा सप्तक में। नेक्स्ट है, मैं प्रयोगवाद का अगवा नहीं पिछलगुआ हूं। यह कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। नेक्स्ट है, देवता अब इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। से आएगा यहाँ पर, प्रतीकों से कर गए हैं कूच। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? अघे की। नेक्स्ट है, धर्मवीर भारती की रचना किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? दूसरा सप्तक में। ये जो है देवता अब इन प्रतीकों से आएगा, यहाँ पर के मिस्टेक से लिखा गया है। ये जो 31 क्वेश्चन है, देवता अब इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, यहाँ पर के की जगह से आएगा, मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तीसरा सप्तक में। नेक्स्ट है, ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। चक्रव्यूह किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। इत्यालम किसकी रचना है? अघे की। नेक्स्ट है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। और किससे ली गई है? अंधेरे में कविता से ली गई है। नेक्स्ट है, आ मेरा श्वास उत्तप्त धमनियों में उमड़ आई है, लहू की धार तुम कहाँ हो नारी। ये पंक्ति किस कवि की है? अघे की। नेक्स्ट है, आओ रानी हम ढोए पालकी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किस कवि ने की है? नागार्जुन ने। नेक्स्ट है, गा कोकिला बरसा पावकन नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। ये कोयल किसका प्रतीक है? गा कोकिला बरसा पावकन। यहाँ पर कोकिला की कोयल है, जो कोकिला है कोयल है, किसका प्रतीक है? कवि का प्रतीक है। नेक्स्ट है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? अघे। नेक्स्ट है, फैंटेसी शिल्प पर आधारित रचना कौन सी है? अंधेरे में। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है यह अंधेरे में।
अंधेरे में के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट है सड़क से सड़क तक किसकी रचना है? धूमिल की। नेक्स्ट है कुआनो नदी किस कवि की रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। नेक्स्ट है आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। प्रतीक किसकी पत्रिका है? अघे की। निष्कर्ष किसकी पत्रिका है? धर्मवीर भारती की। आधुनिक कविताएं किसकी पत्रिका है? रणधीर सिन्हा की। नई कविता किसकी पत्रिका है? जगदीश गुप्ता की। नेक्स्ट है कादम्बिनी किसकी पत्रिका है? राजेंद्र अवस्थी की। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।